कुर्सी तो है। धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों चिपक के बैठे? ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात, ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे। देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। और वो तभी संभव होगी जब आप शोर शराबा बंद कर दोगे। अगर आप बोलते रहोगे, नारा लगाते रहोगे, तो फिर मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और मैं कई बार इस जंतर मंतर पे आया हूं। ये जंतर मंतर जहां से जहां तक दिखाई देता है, और जहां तक दिखाई भी नहीं देता उसको भी हमने कई बार जो है जन सैलाब से भरा है। यहां आप और मैं इस बात को जानते हैं, लेकिन आज के आने के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो आंदोलन में साथी बैठे हैं, हमारी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे भाई, बुजुर्ग माएं, उन सब का धन्यवाद करता हूं। जो आज चुप है उसको भी कल बीच में आके बोलना पड़ेगा। ये नौजवानों का इनकलाब है, और इसके साथ सोनम भाई जैसे क्रांतिकारी महान योद्धाओं का साथ है। सोनम सर पिछले लंबे समय से इस देश के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाई, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने लड़ते देखा है। और अच्छी बात यह है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना उनको नौकरी चाहिए, ना उनको कोई पेपर देना, ना उनको कोई नौकरी चाहिए सरकारी, ना उनको कोई पेपर देना है। और अगर वो अपनी जान को दांव पे लगा के यहां बैठे हैं और हटाए से नहीं हट रहे, इस बात का इनकलाब है, इस बात की चेतावनी है हुकूमत को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं है। उनको फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं पूरे धन्यवाद देता हूं इस मंच को, वो हमारी बहनें, हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी हूं, मैं जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है। उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है, ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये इस संगठन से ऑर्गेनाइज है। ये मैं इनको देख के क्या कहूं, ये किससे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? ये तो नौजवान हैं, और नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाता है। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप हैं उनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है, और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं, और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े बड़े इंपोर्टेंट लोग आज मैं इस मंच पे देख रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में, और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहां प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी किसी
अच्छे मकसद के लिए निकलता है, किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलता है, किसी संघर्ष के लिए निकलता है, ये छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी, हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हों। आप महसूस करके देखो, देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहां, क्योंकि उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे, और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स में, इस मंच पे बैठा है, ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है क्या सरकार? या इंतजार कर रही है कि कुछ गोंस आके यहाँ पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए? मैं अपने साथियों कहूंगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चला, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहाँ, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुझसे भी कल, इन्होंने कहा इनकी टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना? पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात को आप याद रखो। मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा, इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश ये आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है, जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो शब्द अपने पिता से, जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया। आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें इनको मनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे। देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा? इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़े। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं, जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हो। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। अगर आप
कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर? क्यों चिपट के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है तो काहे को चिपक के बैठे हो? 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ? देखो एक चीज जानो, मैं इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो, मेरी नैतिकता ये कहती है किसी वजह से इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो। जब मैं वहां आया ना तो अपनी पार्टी, अपने तमाम मन के इच्छाओं को मैं वहां रख के आया। किसी भी पवित्र आंदोलन पे सवाल किसी की वजह से नहीं खड़े होने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है, वो किसी भी पार्टी का हो। वो जब यहाँ आ जाए इस आंदोलन में तो वो छोड़ आए उसको। वो इसलिए आए क्योंकि उनसे पहले लोग लड़ रहे, जो काम हमें करना चाहिए था वो काम ये टीम कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी थी। मैं तो आ जाऊंगा, और मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा मेरठ में जब मैंने उनकी हालत देखी कि मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया तो फिर ये सरकार को भारी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहाँ ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे, और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर लगेगी कि भैया वहां हैं वो आ जाएंगे सब लोग। आप समझ रहे हो? लेकिन ये आंदोलन पीसफुली चलता रहे। मैं इस आंदोलन पे कोई उंगली ना उठे, इसलिए मैं चाहता हूं। सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात को आप याद रखें। और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी देखो। 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। कारण क्या है? कारण क्या है? ये जिनके लिए लड़ रहे ना, उनको भी नहीं पता कि उनके लिए लड़ रहे हैं। यहां तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में इनके मन का खोट ढूंढ रहे हैं। वो ये चाहते हैं एक इतना सा इनके खिलाफ कुछ मिले जिसको वो बता सके कि ये आंदोलन एंटी नेशनल है, ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मैं यहीं पल पड़ा हूं, यहीं संघर्ष किया। मैंने जेएनयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी है, मैंने डीयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी है, मैंने यहाँ एनआरसी से लेकर तमाम आंदोलन देखे, और मैंने खुद बताया ना, मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी रात को 2:30 बजे। हम एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मर ना जाए, लेकिन सच ये है कि एक दिन मरना सबको है। चाहे लड़कर मरो और चाहे डर कर मरो, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ। और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। ये जिंदा लोगों का मंच है, मैं इनको बधाई देता हूं। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मर ना जाए, लेकिन सच ये है कि एक दिन मरना सबको है। चाहे लड़कर मरो और चाहे डर कर मरो, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ। और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। मैं टिहरी जा रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी। तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा बताने के लिए
ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। और हमें भरोसा है इस देश की महान न्यायपालिका पे कि वो हमारे दर्द को सुनेगी। एक दिन पहले पेपर लीक की खबर आती है जब बच्चा अपना पूरा मन बना के हिम्मत करके पहुंच गया सेंटर पे, और जब वो खबर आती है तो वो ऐसा हो जाता है उसको जैसे उसकी शरीर की हिम्मत टूट गई हो।